आपके पास लौटूंगी। वहीं पर बीजेपी मुख्यालय में मेरे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़े हुए हैं। पिंटू, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में सुबह से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और अब तो कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुख्यालय में। देखिए छवि, मरुधरा में कमल खिलने जा रहा है और जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और जो रुझान है और लगभग अब बीजेपी सत्ता में काबिज होने की तरफ दिख रही है और नजारा अब बीजेपी पूरी तरीके से भगवा में नजर आ रहा है। जबरदस्त उत्साह का माहौल है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता जो यहाँ पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची है, डांस किया जा रहा है, उत्साह किया जा रहा है और काफी खुशी है महिलाओं में अपनी सरकार को देखकर, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आपकी सरकार? सरकार बन रही है, महिलाओं का बहुमत पूरा मिला है, हम इस बात की खुशी में हैं और आज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। महिलाएं यहाँ पर डांस कर रही है और पूरी तरीके से माहौल यहाँ पर बीजेपी में काफी उत्साह है, डांस कर रही महिलाएं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, जोर शोर से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है क्योंकि सरकार में बीजेपी यहाँ पर काबिज होने जा रही है। पहले से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि क्या आखिर इस बार चुनाव परिणाम क्या रहेगा, क्योंकि बात राज बदलने की जा रही थी, एक तरफ से रिवाज बदलने की बात की जा रही थी। हमारे साथ हम बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी से। सर, इस बार बीजेपी की सरकार मरुधरा में कमल खिला, हम पहले से आश्वस्त है कि जिस प्रकार का कुशासन कांग्रेस का चला है और उस कुशासन के कारण से राजस्थान में कांग्रेस का शासन जाएगा, कुशासन का हार होगी, लूट और झूठ की सरकार हारेगी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में कमल खिलेगा, सुशासन आएगा। लगातार की जा रही थी कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन बीजेपी राज बदलने में कामयाब हो रही है। कौन से वो मुद्दे थे जहां जिससे आज बीजेपी सत्ता की ओर जा रही है? एक तरफ तो जहां राजस्थान का ट्रेंड है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रति आश्वस्तता, नरेंद्र मोदी जी के वादों के प्रति लोगों का विश्वास, ये दोनों इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी, भ्रष्टाचार का अंत होगा, आम आदमियों को सुरक्षा देगी, युवाओं में विश्वास देगी, इस बात का वादा। शहर की जो परंपरागत जो सीटें थी, जो परंपरागत जयपुर शहर है, जो चार दीवारी, वहां पर बीजेपी अभी भी पिसड़ रही है। आदर्श नगर की बात हो, किशन पोल की बात हो, हवा में अभी एक बार परिणामों को खुलने दीजिए। मुझे विश्वास है कि जयपुर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सब जानते हैं जयपुर का जिस प्रकार का ट्रेंड है, कहां से काउंटिंग शुरू हो रही है, कहां खत्म होगी, इसके आधार पर हार और जीत हो। स्पष्ट बहुमत की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो भारतीय राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में काफी उत्साह है क्योंकि सरकार बनाने की ओर पार्टी बन रही है। यहाँ पर कुछ और भी नेता है, कार्यकर्ता, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सह प्रभारी है विजय राठकर जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तमाम मीडिया के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन उत्साह का माहौल में तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बीजेपी ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में लोग हैं, कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। रजनीश जी हमारे साथ है। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आप तमाम रणनीतिकारों के साथ रहे, कैसा क्या लगता है कितने % बहुमत की? भारतीय जनता पार्टी % बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने तुष्टीकरण को नकारा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार को कार्यकर्ताओं ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कितनी सीटें मान रहे हो जिस हिसाब से लगातार कमल खिलता हुआ जा रहा है? मैं 130+ सीटें मान रहा हूँ। आप क्या मानते हैं आज, क्योंकि 5 साल आप विपक्ष में रहे और अब पार्टी सत्ता की ओर जा रही है, क्या मुद्दे रहेंगे राजस्थान में इस बार अगर सत्ता में? राजस्थान में मुद्दे जो जिस तरीके से युवाओं के साथ में भ्रष्टाचार हुआ है, और सबसे बड़ी बात तो पेपर लीक को देखिए कि युवाओं को नौकरी नहीं, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है, तो यही सबसे बड़ा रहेगा और बीजेपी उन्हीं विजन पे काम करेगी। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, लोकसभा में हम लोग 400 पार करेंगे, चैलेंज है। ये तस्वीरें आपको मैं पीछे भाजपा मुख्यालय की तरफ दिखाना चाहूंगा कि जहां तक नजर जा रही है कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता है, जोर शोर से नारेबाजी की जा रही है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और उत्साह का माहौल है। थोड़ी देर बाद में पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर संबोधित करने आएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, क्योंकि 5 साल जो संघर्ष किया कार्यकर्ताओं ने, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ लड़े, उसके बाद सत्ता की ओर बढ़ रही है पार्टी, तो निश्चित तौर पर बीजेपी में
माहौल है और धीरे धीरे बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सह प्रभारी है विजय राठकर, वो भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विजय जी, आप लगातार 5 साल संघर्ष करे सर, आपने महिला मोर्चों को भी आगे बढ़ाया आंदोलन को लेकर, आज आप कामयाब होते दिख रहे हो, मरुधरा में कमल खिल रहा है, क्या कहें? बहुत खुशी की बात है कि आज राजस्थान में कमल खिल रहा है, पर मोदी जी के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को लोगों ने कायम रखा है और लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि मोदी जी बोले तो विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। राजस्थान में भी अगर हम बीजेपी को वोट देते हैं तो हमारे लिए कल्याण की जो योजनाएं बनेगी वो 100% बनेगी। इस विश्वास के साथ लोगों ने हमें चुनकर दिया है। महिला सुरक्षा को लेकर आप लगातार कांग्रेस सरकार को घेरते रहे, आप सह प्रभारी थे और लगातार यहाँ पर आपने आंदोलन को बढ़ावा दिया, महिला मोर्चों को अग्रेसिव किया, आक्रामक किया। क्या महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहेगा? बीजेपी दे पाएगी महिलाओं को सुरक्षा? अब देखिए कि हमने महिला सुरक्षा के लेकर हमने लगातार काम किया है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें है, केंद्र सरकार है, हमने महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए, दोनों के लिए हमने अनेक कानून हम लेकर आए हैं। तो स्वाभाविक रूप में हमारी प्राथमिकता ये महिलाओं की सुरक्षा और उसी के साथ सम्मान यही रहेगी और वो राजस्थान में हम जरूर देंगे। सरकार तो बनने जा रही है, अब सवाल यही है, कार्यकर्ता की जवान हो चाहे राजस्थान की जनता, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? लोग जानना चाहते हैं कौन होगा मुख्यमंत्री राजस्थान का। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए हमने थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय पर निर्णय करता है, वो निर्णय कुछ दिनों में हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि विजय राठकर कार्यकर्ताओं के बीच में सह प्रभारी है, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है क्योंकि राजस्थान में 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल तक विपक्ष में रही और अब सरकार की ओर बढ़ रही है, मरुधरा में कमल खिल रहा है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है छवि, क्योंकि लगातार अब रुझान बीजेपी के पक्ष में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सीटें जहां बीजेपी पहले पिछड़ गई थी वहां भी आगे होती जा रही है। 2018 की बात की जाए तो 2013 में 163 सीटें आई थी और 2018 में सिमट कर 73 पर रह गई थी। उसके बाद से लगातार कार्यकर्ताओं में मायूसी थी और 5 साल जो संघर्ष किया, जो मुद्दे उठाए, सड़क पर उतरे, उन मुद्दों पर, उन कार्यकर्ताओं की लड़ाई के दम पर आज बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बिना चेहरे बिना दूल्हे की बारात है, लेकिन बिना दूल्हे की बारात आज यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को हराकर सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। जी।